और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बागेश्वर धाम प्रमुख ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर खुलकर अपनी बात रखी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आकर बस जाए। उन्होंने साफ किया कि ये चिन्हित होना चाहिए कि कौन देश प्रेमी है, कौन देशद्रोही। बाबा के मुताबिक जो देश का नहीं उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर स्वागत करना ही है तो बांग्लादेशी हिंदुओं का हो जो वहां हिंसा का शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आप उन्हें धर्मगुरु कहें, आप उन्हें पीठाधीश्वर कहें, या जेनजी के एक ऐसा चेहरा जो जब बोलना शुरू करते हैं तो हुजूम उमड़ पड़ता है। एक कहावत है कि आपकी उम्र कुछ भी हो, आप बोलते क्या हैं उसका प्रभाव होता है। तो आज मैं जिनसे चर्चा करने जा रही हूं वो कुछ ऐसे ही हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो अच्छे उनसे बड़ी उम्र के भी उनको बैठ कर सुनते हैं। सही समझा आपने। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। सीताराम शास्त्री जी नमस्कार। बहुत सीताराम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और Thank you। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इसी से शुरू करती हूँ। नया साल आ रहा है, लोग बड़े तरह के रेजोल्यूशंस लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, एक लंबी फैन फॉलोइंग है। क्या आप कहते हैं कि ये करना चाहिए एक काम? देखिए, ये बात तो इस नए भारत के अध्याय में एक नई क्रांति आई है कि जो लोग कभी मकबरा देखने के लिए जाया करते थे, कभी मनाली के लिए जाया करते थे, आज अपने नव वर्ष पर अयोध्या, वृंदावन और बागेश्वर जाने की सोच रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं और जा रहे हैं। ये नया अध्याय, नई शुरुआत हुई है जैन जी के अंदर भी और उन लोगों के अंदर भी कि जो कल तक न्यू ईयर पार्टी मना करके करते थे, अब बहुत से लोग क्लबिंग करते थे। हाँ, क्लबिंग करते थे, पार्टी मनाते थे, रातों भर गंदे गंदे गानों पर नृत्य करते थे। अब वो राधे राधे के भजन गा करके नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये नया भारत है, बढ़ता भारत है। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, हाँ। ये सबकी अपनी अपनी सोच बहुत अलग अलग होती है। फिर भी आप क्या प्रेफर करेंगे कि क्या करना चाहिए? एक काम तो जरूर करो जिंदगी में। हमें लगता है कि नई साल की शुरुआत एक अवगुण छोड़कर और दो अच्छे गुण पकड़ने का संकल्प लेकर के प्रारंभ करना चाहिए कि इस साल हम अब ये अवगुण नहीं करेंगे, ये बुरा काम जो ये आदत थी, हैबिट थी, ये हम बंद करेंगे इस साल और ये दो नई अच्छी आदतें जीवन में डालें। हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो बस आपका चेहरा भी सामने आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अलग आप ही जगा रहे हैं। आप लगातार पद यात्राएं कर रहे हैं। सब पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में एक नेता हैं हुमायूं कबीर, कभी टीएमसी में होते थे लेकिन अब अलग हो गए। बाबरी मस्जिद की नींव रखी, चंदा लेकर वो बाबरी मस्जिद बनाने की अब बात कर रहे हैं। देखिए, किसी भी मजहब के व्यक्ति को अपने पूजा पाठ स्थल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर यदि बनाए तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वो फिर से दंगा को जन्म दे रहे हैं, वो फिर से देश में दंगा चाहते हैं, वो देश में फिर से हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहे हैं और उसकी न्यू जड़ बाबरी मस्जिद के नाम पर रख रहे हैं। हम यही कहेंगे और बहुत विनम्रता पूर्वक कहेंगे, वर्तमान समय का हिंदू जगा हुआ हिंदू है। यदि बाबरी बनेगी तो हमें लगता है इस देश का 100 करोड़ हिंदू 1992 दोहराएगा। अभी हाल ही में भी आप पश्चिम बंगाल गए थे। पश्चिम बंगाल का मूड क्या है? क्या क्योंकि एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? दीपू चंद दास से जो कहानी शुरू हुई वो एक गांव और तक पहुंच गई। क्या लग रहा है कि ये एसआईआर या ये वक्त आ गया है कि हम चिन्हित करें कि कौन हमारे देश का और कौन नहीं है? ये तो चिन्हित किया जाना चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है तो कोई भी आकर के बस जाए। भारत एक देश है और देश की नीति है, देश की नीति अंतर्राष्ट्रीय नीति है। तो इस देश में ये तो चिन्हित होना चाहिए कि आप देश प्रेमी हैं या देश विरोधी। लेकिन विपक्षियों को दिक्कत हो रही है इससे। हमें लगता है खास तौर पे ममता खासकर सरकार, हमको, हमारी दृष्टि में कोई विपक्षी नहीं है क्योंकि हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं। तो हमें लगता है कि जिनको ये दिक्कत हो रही है, हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। देश के जो नहीं है उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। यदि रखना ही है तो ओपन खोल करके हम बांग्लादेशी हिंदुओं का स्वागत करें जो गुपचुप तरीके से, अवैध तरीके से, घुसपैठिए तरीके से भारत में आकर के रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत में दंगे की स्थिति नौबत कर रहे हैं। कल के दिन पता नहीं ये क्या करें। ये देश के लिए कैंसर से ज्यादा घातक बीमारी होगी। ममता सरकार कहती है या ममता दीदी कहती है तो जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आने पश्चिम बंगाल में, बीजेपी को मौका मिल गया कि भैया अच्छे से ज्यादा से ज्यादा नाम काट दीजिए, जो आपको वोट नहीं करेंगे उनके नाम काट दीजिए, हटा दीजिए। इस बारे पे हम कुछ नहीं कह सकते कि उनकी क्या सोच है और या सरकार की क्या सोच है, वो दोनों पार्टियों का। लेकिन एसआईआर एक अच्छी प्रक्रिया है। हमें लगता है कि बहुत बेहतर प्रक्रिया है, देश के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत एक देश है, यहाँ पर जो भी रहेगा कानूनी तरीके से रहेगा। अवैध तरीके से रहना
देश के लिए भी दुर्भाग्य और देश के कानून के साथ खिलवाड़ है। ऐसे लोगों का देश निकाला होना ही चाहिए, उन्हें अपने वतन वापस जाना ही चाहिए, चाहे वैध तरीके से जावे अथवा फिर कानून के डंडे के तरीके से जाए। दीपू चंद दास के साथ जो हुआ आपने बांग्लादेश में देखा होगा, और आपका बड़ा मुखर होकर एक बयान भी आया कि अब जरूरत है कि सरकार कुछ ठोस कदम उठाए ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो असहनीय हो गया है। कैसे देखते हैं जो बांग्लादेश अभी में हो नहीं रहा तो है? कभी नहीं। यही वो समय है जब हम भारत के साथ, भारत सरकार अभी वर्तमान में वही समय है कि भारत सरकार बांग्लादेशी हमारे जो भाई जो हमसे किलोमीटर में जरूर दूर हैं पर दिल में बहुत नज़दीक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी परंपराएं एक हैं बांग्लादेशी हिंदुओं की, और कहीं ना कहीं उनका जीवन, उनका प्राण, उनका मूल भारत है। यदि भारत सरकार उनके लिए कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई मदद नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं हम वो दिन क्या मदद होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? हमें लगता है दो कार्य करने चाहिए। बांग्लादेश पर दबाव राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय नीति के आधार पर करना चाहिए कि उनको या तो प्रोटेक्शन करें, नहीं तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई दी जाएगी और भारत फिर उस कार्रवाई के पक्ष में ही रहेगा। आज एक मांग उठी कि उनको खेलने मत दो आईपीएल में, उनके खिलाड़ी नहीं खेलने चाहिए आईपीएल में बांग्लादेश के। अच्छा है, उत्तम है, मतलब बॉयकॉट करो पूरा। बिल्कुल सही है। यदि हमारे वहाँ परिवारजनों को आप इस प्रकार से कृत्य करेंगे और हमारे देश में आकर के आप खेलेंगे और अपने वहाँ पर उन लोगों को पैसा देंगे जो लोग वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत गलत है, नहीं खेलना चाहिए। सही, उत्तम। जब गाजा में होता है तो कुछ लोग बड़ी आवाज उठाते हैं कि जस्टिस फॉर गाजा, जस्टिस फॉर रफा, ऐसे ऐसे कोट्स आते हैं, और ना केवल पॉलिटिशियन बल्कि एक्टर, एक्ट्रेस, कई सारे लोग, सेक्युलर लोग जो कहते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में हो रहा है तो कई लोग नहीं आवाज उठा रहे, चुपचाप बैठे। क्या देखते हैं, किस नजर से वो इस चीजों को देख रहे हैं? इस देश की मानसिकता बड़ी कुंठित और संकुचित है कुछ लोगों की। हिंदुत्व के प्रति उनके अंदर पता नहीं किस प्रकार का कीड़ा है कि उनके ऊपर कुछ भी हो जाए तो वो उसको अपराध नहीं मानते हैं, और अन्य किसी मजहब के व्यक्ति को खरोंच लग जाए उसको दंगा मानते हैं और उसको अपराध मानते हैं। तो इस मानसिकता से हम ऊपर उठाना चाहते हैं। सेलेक्टिव सोच है उनकी। हाँ, बहुत संकुचित सोच, सेलेक्टिव भी और संकुचित, इसको बहुत छोटी सोच कहते हैं। या हो सकता है कि वो उनका वोट बैंक हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपनी कम्युनिटी को ही केवल बढ़ाना चाहते हैं। वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं, वो वन वर्ल्ड वन फैमिली के बारे में नहीं सोचते हैं, वो वसुदेव कुटुंबकम के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अहिंसा के लिए नहीं, हिंसा के लिए शायद सपोर्ट करने पर बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी विस्तारवादी नीति है अपने ही समाज की। मैं सीधे नाम ही ले देती हूँ, आप क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं है तो आप नाम नहीं ले सकते, ये ठीक है, आपका एक विचार है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला अभी तक बांग्लादेश पर, ठीक से, ना सदन में, जबकि प्रियंका गांधी ने तो फिर भी मुद्दा उठाया। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं MY फैक्टर उनके साथ रहता है, मुस्लिम वोट बैंक उनका तगड़ा है, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं बांग्लादेश पर? पता नहीं, ये उनकी निजी राय है। हम कभी राजनीतिक, हम ये नहीं कह सकते कि उनको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, उनका निजी मत है। हम ये कहेंगे इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गलत होने वाली प्रत्येक कार्य पर अथवा भारत से संबंधित जहां पर भी भारतीय सनातनीय लोग रहते हैं, यदि वो सनातनी है या उनके अंदर ये मानवता है, तो उनके लिए पक्ष में बोलना चाहिए और भारत सरकार को कुछ बड़ा करना चाहिए। और हमें लगता है कि एक काम किया जाना चाहिए जो बहुत अच्छा हो सकता है। भारत सरकार को दरवाजे खोल देने चाहिए हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, किसी प्रक्रिया के तहत, किसी प्रक्रिया के तहत, ताकि चयन हो कि जो आ रहा है वो हिंदू ही है। एक प्रक्रिया के तहत कि यदि आप चाहें तो आप भारत आ सकते हैं, क्योंकि घुसपैठ तो अभी भी लोग करते हैं, इसीलिए ये रास्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब खोल दो दरवाजे ताकि उधर जो शरणार्थियों को, बांग्लादेशी शरणार्थियों को जो अवैध तरीके से हैं उनको निकाल देना चाहिए, उनकी जगह पर वैध तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत बुलाना। और ग्वालियर से खबर, जहां पर मारपीट